हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 7 जनवरी 2026 दिन है बुधवार और आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सुबह 7:13 पर सूर्योदय काल है और शाम को 5:52 पर सूर्यास्त का समय है और सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सुबह 5:52 से सुबह 7:30 तक ये अमृत काल का समय है और दूसरा अमृत काल का मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:33 से सुबह 11:08 तक। तो अमृत काल के 2 मुहूर्त हैं। आप इन मुहूर्तों में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। आज बुधवार है तो आज अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त होगा और दोपहर 12:33 से दोपहर 1:52 तक ये समय है राहु काल का। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। अगर पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 4था अध्याय। लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे भगवान विट्ठल के एक ऐसे भक्त की कथा जिसके लिए स्वयं भगवान विट्ठल ने कपड़े भी धोए और उनकी चक्की भी चलाई और भगवान के उस भक्त का नाम था जनाबाई जी। तो आज आप सुनने वाले हैं जनाबाई जी की कहानी। जनाबाई जी का जन्म हुआ था गोदावरी नदी के तट पर। महाराष्ट्र में गंगाखेड़ नामक एक गांव है, वहीं पर गोदावरी के तट पर जनाबाई जी का जन्म हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था और उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन कराने के लिए पंढरपुर लाए और वहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन पारायण थे और निरंतर ही भगवान के नाम में डूबे रहते थे और नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयतापूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कि कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सभी कार्य स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर ही नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप करते और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट्ठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वे मंदिर जाती और ठाकुर जी को देखती ही रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और फिर वो रोने लग जाती थी और जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से ही होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी और वे सावधान भी रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना ना डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू रुकते नहीं थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु संत और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं वह स्थिति जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से ही प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थीं।
उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। अब घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें, और जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सारी चिंताएं एक साथ आने लगीं। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई है, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। अभी वह यह सोच ही रही थी कि तभी एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी काम कर ले और मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वो दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल ही नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि अरे पगली, आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ और अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब भी मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गईं क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई? वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल ही जनाबाई जी से कहा, अरे वह और कोई नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहोभाग्य हैं कि तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और फिर दूसरी बात ये कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनका भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया, और जब वह कूड़ा भरने के लिए आईं तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। और अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, बल्कि अब तो वो साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती तो सेवा में कहीं देर न हो जाए, इसीलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी जब घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की देखिए कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु भी अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते कि जनाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ,
मैं कैसे यह ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो, क्योंकि तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते, और यह सब हुआ भक्त नामदेव जी की कृपा से। वे कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं, और यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से ही जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया, और जनाबाई जी सेवा के लिए मंदिर जाती थी, तो सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। अब ये बात फैल गई। जनाबाई जी को लोग कलंकित करने लगे कि देखो, वैसे तो बहुत भक्त बनती है, लेकिन इसने ही ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राणधन श्री विट्ठल भगवान हैं, तो मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, तो मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो केवल भक्त ही समझ सकता है। अब जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने यह रत्न का आभूषण नहीं चुराया है, लेकिन किसी ने भी जनाबाई जी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विट्ठल की इच्छा। वह बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। अब तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली तो जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है, और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। अब कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। वे जब नज़दीक गए तो पता लगा कि लड़ाई तो गोबर के कंडों के ऊपर हो रही है। अब उनके मन में विचार आया कि एक भक्त भला कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है, तो वह ऐसे ही आनंद में मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी कि कंडा मेरा है, और जनाबाई ने कहा नहीं, मेरा कंडा है। अब उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है, तो जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगाकर सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि भला ये बात कितनी सच है। तो कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया, तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। अब उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी, कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली, तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है, उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। तो इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवा करने से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं, और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्मा को तुमसे कहता हूँ
जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्मभूमि भारत में जन्म लेकर भी जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया, उसका तो जन्म निष्फल ही गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान और मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो यह मरण के समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा और जीविका के लिए व्रत करना, संदेह युक्त मंत्र का जप करना, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना और श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरुपत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से ही भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं और काया अर्थात शरीर, वाचा अर्थात बोलने से, मनसा अर्थात मन से किए हुए पाप, चाहे छोटे हो या फिर बड़े, पुराने हो या फिर नए, सभी पाप स्नान से ही नष्ट हो जाते हैं। और आलस्य में जो बिना जाने ही पाप कर दिए जाते हैं, वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्यों की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। तो हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे लापसी और तापसी की कहानी। एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से, मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेता था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता था और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। और इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा। फिर दोनों भाइयों ने नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को प्रतिदिन सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना और फिर उन दोनों से कहा
कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उन्हें ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज गिर गई है। तापसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने वो अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज हाथ लग गई है। अब तो लापसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, क्योंकि ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है। इसे बेचने से बहुत सारा धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लापसी की नजर भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी, पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रत्नजड़ित अंगूठी दिखी थी, पर उसने सोचा ये मेरे किस काम की है। इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी ने तापसी को खड़े होने को कहा और पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई? तुमसे तो लापसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा? अब जो नारद जी ने बताया वो सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण शुभ फल जो है वो तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वो करेगा व्यक्ति, उसका फल तापसी को मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज न दे तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने तो उसका भी जो पुण्य फल होगा वो तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में लापसी और तापसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कि अपनी की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा और जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा या यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः
कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई।
कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। गुप्त नवरात्रि और मकर संक्रांति के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।